वो आवाज के माध्यम से श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का आगमन हो चुका। आप अगर नीचे बैठकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। नागौर की पावन पुण्य दिव्य धरती पर, डिकावा की पावन पुण्य दिव्य धरती पर गौ माता की परम भक्ति में आपके मध्य जन जन के लोकप्रिय लाडले नेता बड़े भाई साहब श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का आगमन। आपका अपना भारत की संसद में तेजाजी महाराज का जयकारा लगवाने वाला युवा दिलों की धड़कन सांसद हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच में हैं, जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा से लेकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत भारत की संसद में भी तेजाजी महाराज की जय जयकार करवा दी थी। अगर आज का युवा तेजाजी महाराज को जानता और मानता है तो आप अपने दिल से पूछ लेना, उसके पीछे हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा हाथ है। तो लीजिए आपसे मेरा निवेदन रहेगा तो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ सोते हैं तो तेजाजी महाराज का जयकारा लगा करके सोते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हनुमान जी भाई साहब का स्वागत। और अब आप बैठ जाएं, व्यवस्था एक बार बना लें। अब जो भी मंच पर मौन है वो खड़े, आपसे मेरा निवेदन रहेगा सभी बेनीवाल के हाथों में माइक्रोफोन। बोलो गौ माता की। बोले तेजाजी महाराज की, बोले तेजाजी महाराज की। आप प्लीज बैठ जाएं। एक मिनट हनुमान जी साहब, ये कह रहे हैं सबसे पहले आप सभी से निवेदन, एक बार आराम से, ये फोन मोबाइल वाले भाई जी प्लीज एक बार स्पेशल फूलों की माला के साथ। तो लीजिए मेरा निवेदन रहेगा तमाम कार्यकर्ता विशेष टीम से कि आप सभी स्वागत करें। आइए भाई साहब आगे पधारें। हनुमान जी बेनीवाल का, अरे भाई ये मोबाइल वाले भैया, मोबाइल वाले भाई साहब से निवेदन रहेगा कि आप सभी थोड़े दूर हो जाएं। अरे साइड में जाओ यार। आप सभी से निवेदन रहेगा जो मोबाइल वाले थोड़े दूर हो जाए, कैमरामैन का ख्याल रखें। आपके बीच में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का डिकावा की पावन धरती पर सरपंच हनुमान चौधरी और उनकी पूरी टीम की ओर से, आयोजन समिति की ओर से ऐतिहासिक जन सैलाब के बीच में अभिनंदन हो रहा है। आपकी तालियां उठनी चाहिए, ऊपर हाथ खड़े करके नेताजी का अभिनंदन, स्वागत और सत्कार है। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो। तो आप सभी महानुभावों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा, सभी नीचे बैठ जाएं। आपके मध्य जन जन के लोकप्रिय लाडले नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब का आगमन हो चुका है। बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के। और साथ में हमारे मारवाड़ मुंडवा के प्रधान साहब आदरणीय रेवंत सिंह डांगा साहब भी पधारे, उनका भी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलो भोलेनाथ की। भाई प्रकाश। तो लीजिए हमारे बीच जन जन के लाडले 36 कौम की बिरादरी के सरदारों को साथ लेकर चलने वाले, धरती माता का कलेजा चीरकर अनाज पैदा करने वाले किसानों के लिए सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान की विधानसभा से भारत देश की आत्मा कहे जाने वाली संसद तक तेजाजी महाराज का जयकारा लगाने वाले, और तो किसान की फटी धोती और उसका फटा साफा देकर ये पहचान लेते हैं कि मुझे इसकी मदद के लिए आगे आना है। ऐसे मारवाड़ का उगता सूरज 36 कौम की बिरादरी के सरदारों को साथ लेकर चलने वाले जन जन के लाडले शेरे राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल आपका डिकावा गांव की पावन धरती पर मैं प्रकाश विसर जेवीपी मीडिया ग्रुप के एंकर संपादक हरिराम जी किवाड़ा और ओकार जी मुंड की टीम की तरफ से साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि दन्ने माइड खोके था की और दंदन था को नूर। ऐसे दिव्य महापुरुषों का जन्म इस धरती पर मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा। गौ गाय न्याय सच्चाई संस्कृति सभ्यता और सदाचार का ये पाठ युगों युगों तक हमें पढ़ाता रहेगा। हमें बहुत खुशी है कि जननी जने तो 3 जने के भक्त दाता या सूर, नहीं तो रही जे वांजड़ी मत गवाई जे नूर। अरे उस माँ की गर्भ में कितनी ताकत थी। अब सभी महानुभावों से मेरा निवेदन रहेगा कि सभी अपना अपना यथास्थान ग्रहण करते रहे। अब मैं मेरे सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि हनुमान जी भाई साहब
जो आपके पीछे उस खड़े मंच हैं। पर पधार रहे हैं। साथियों, आपसे निवेदन है हनुमान जी भाई साहब के लिए आप मंच से थोड़ी जगह खाली करें। सभी साथियों से निवेदन है, हनुमान जी भाई सामने वाले मंच पर जो अतिथियों के लिए मंच है, वहां जितने भी युवा साथी बैठे, प्लीज निवेदन है पेशाब के लिए जगह बनाई वहां, और एक कार्यकर्ता पेशाब को अतिथियों के मंच तक लेकर के जाएं। मुकेश जी थे उठो ना, मुकेश जी विचार उठो, प्रकाश जी वहां व्यवस्था, विनोद जी प्लीज। ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आप सबके सहयोग से किया गया, आप सब व्यवस्थित तरीके से लंबा कार्यक्रम चलेगा और ये संदेश पूरे देश के अंदर जाना चाहिए, प्रधानमंत्री तक आवाज जानी चाहिए कि तेजा जी के भक्तों ने हुंकार भर ली है। इसलिए आप सुव्यवस्थित तरीके से थोड़ी देर आप ढंग से अपना कार्यक्रम है, मंच को भी खाली करें ज्यादातर लोग, और सब नौजवानों के अंदर पूरा जोश है। मुझे यह भी पता है कि जोश किस बात को लेके, समय आने पर जोश को भी दिखाएंगे और आपके बीच काफी देर मैं आपके बीच रहूंगा, क्योंकि आपकी बड़ी डिमांड थी, इसलिए मैं सारे कार्यक्रम छोड़ के आपके बीच आया हूं। और ये कार्यक्रम देख के ऐसा लग रहा है जैसा सांगलिया के अंदर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम था, उसी की तर्ज पे आज डिकावा में जोरदार ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये तो तय है कि 23 के अंदर सत्ता पे किसान काबिज होंगे। ये हुंकार और करवट आप लोगों ने ले लिए। अब मैं धन्यवाद दूंगा भाई हमारे सरपंच साहब हनुमान जी कुंकड़ा को, वीर तेजा जी के तमाम मारवाड़ और शेखावाटी के भक्तों को, सीकर के वीर तेजा सेना, पवन जी, भाई ओंकार जी, मेरे साथ प्रधान जी, सम्मानित मंच, सारे मेरे छोटे भाई और प्रदेश के कोने कोने से खुद के साधनों से आए हुए वीर तेजाजी महाराज के भक्तों के साथ इस आजादी की दूसरी लड़ाई जो राजस्थान के अंदर लड़ने जा रहे हैं, मातृशक्ति, मेरे छोटे भाई छोटी बहनें, और निश्चित रूप से ऐसा नजारा नजर आ रहा है। और सरपंच साहब और वीर तेजा जी समिति को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम डिकावा के अंदर नहीं, दिल्ली के किसी स्टेडियम के अंदर है। इतना हाईटेक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया। भाइयों, 1000 साल पहले वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसी तरह आज जब गौ माता पूरे देश के अंदर संकट में है, हमारे नागौर की धरती जहां के बछड़े और बैल विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन धीरे धीरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में सरकारों में हमारे नेताओं ने पैरवी नहीं की, जिसकी बदौलत हमारे 3 साल के बछड़े बाहर बिकने के लिए नहीं जाते। हमारे मेले धीरे धीरे आज धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, वो सिस्टम जिम्मेदार है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, हमारे वो नेता जिम्मेदार है जो सरकारों के अंदर रहते हैं, लेकिन मजबूती से सरकारों में हमारी पैरोकारी नहीं कर पाते, किसानों की पैरोकारी नहीं कर पाते, और सत्ता के लालच के अंदर वो एक पारी खेलते हैं
और दूसरी तीसरी पारी के अंदर आउट हो जाते हैं। भाइयों, लंबी लड़ाई हमें और लड़नी है, हम रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारी कौम, किसान और वीर तेजाजी महाराज के बताए हुए आदर्श इस देश और विश्व के अंदर जिंदा रहने चाहिए। जब 2008 के अंदर मैं चुन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर गया, मेरे से कई पहले विधायक शपथ ले रहे थे। कोई, रुक जाओ बेटा, हेलो, कोई महात्मा गांधी की जय बोल रहा था, कोई किसी और देवता की जय बोल रहा था। मैंने देखा कि वीर तेजाजी महाराज का जयकारा राजस्थान की विधानसभा में आज तक नहीं लगा। मैंने पूछा कई विधानसभा के कर्मचारियों से कि भाइयों, मेरे से पूर्व में भी नागौर जिले के कई तेजाजी के भक्त चुन के विधानसभा के अंदर आए थे, कभी किसी ने तेजाजी महाराज को याद किया? उन्होंने कहा नाम ही नहीं सुना हमने तो कभी जयकारे के अंदर। मैंने 2008 के अंदर सबसे पहले 2013 और फिर 18 इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर तेजाजी महाराज का जयकारा लगा के संदेश दिया कि तैयार हो जाओ, वीर तेजाजी के भक्त सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उठ खड़े हुए, उनकी भुजाएं फड़क रही है। भाइयों, जब 2019 के अंदर चुन के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गया, मैंने तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ ये संदेश दिया हिंदुस्तान के अंदर, किसानों के अंदर, कि किसान कौम को जब की आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम को बचाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर लोकसभा तक आगे रहता। और उसी का परिणाम था, ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का ही परिणाम था कि सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पद को ठोकर मार के, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, देश का अन्नदाता तकलीफ के अंदर था, हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान के दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते को जाम किया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हजारों हजार की तादाद के अंदर ले जाके नौजवानों को, किसानों को उस बॉर्डर को जाम कर दिया, वो आज भी जाम पड़ा है। भाइयों, ये संदेश पूरे देश के अंदर गया था। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, देश का एकमात्र सांसद था जो किसानों की पक्ष में नारेबाजी कर रहा था, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोकने का प्रयास कर रहा था कि राष्ट्रपति जी रुको, पहले किसानों के बारे में बात करो। जब अंदर एक ही नारा लगाया कि मुझे टोल मुक्त राजस्थान नहीं, टोल मुक्त देश चाहिए, मुझे बेरोजगारी के खिलाफ, जो बेरोजगारी के लिए हमारे नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, एक रोजगार की